मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस एपिसोड में, इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली के अगर तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिले। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है, हम चर्चा करेंगे कुंडली में अगर दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कुंडली के दशम भाव से और तीसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली के दशम भाव से हम कैरियर का विचार करते हैं। जातक किस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन, कैरियर को करेगा, कैरियर में इन्वॉल्व होगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक, क्योंकि कुंडली के दशम भाव को मित्रों कर्म स्थान भी कहते हैं, तो जातक किस प्रकार के अपने जीवन में कर्म करेगा, क्योंकि कर्म से ही किसी व्यक्ति की जीवन में पहचान बनती है। जातक जो होता है वो अपने कर्म से ही अपने समाज में पहचाना जाता है। तो जातक कैसे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा या निम्न स्तरीय कर्म करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक का जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, व्यवसाय जो भी है वो कुंडली के दशम भाव से विचार किया जाता है। जातक का सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, समाज में उसकी कैसी प्रतिष्ठा रहेगी, कैसा सम्मान रहेगा, कैसा सम्मान, उसका जो स्टेटस है कैसा रहेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। कुंडली के दशम भाव से हम पिता का विचार करते हैं। पिता से संबंध का भी, जातक का पिता से संबंध कैसा रहेगा, इस चीज का विचार कुंडली के दशम भाव से करते हैं। पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पिता का सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। हमारा जातक जो भी जॉब, प्रोफेशन करता है, जो भी करियर का चुनाव वो करता है, उसका वर्क इन्वायरमेंट, जातक जहां पे कर्म करता है, जातक जो अपना कार्य करता है, वहां पे उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, अपने जो साथ के सहयोगी होंगे, जो उसके कलीग्स होंगे, उनके साथ उसका संबंध कैसा रहेगा, अपने कलीग्स के द्वारा उसे रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक का अपने बॉस से कैसा रिलेशन होगा, अपने सुपीरियर के साथ कैसा रिलेशन होगा, अच्छा रिलेशन होगा, खराब रिलेशन होगा, अपने बॉस द्वारा सुपीरियर द्वारा रिकॉग्निशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। जातक जीवन में कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, कितना सम्मान प्राप्त करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। दशम भाव से पता लगता है कोई व्यक्ति अपने जॉब में उसको कितना, जो भी कार्य वो करता है, जो भी कर्म का वो करता है, जो भी करियर का चुनाव वो करता है, उसमें कितनी परफेक्शन के साथ वो काम करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। दशम भाव सातवें भाव से चौथा होता है, तो इसे हम वैवाहिक जीवन का भी सुख स्थान भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव जो होता है वो हमारी कुंडली में होता है छोटे भाई बहनों का, हमारे करेज का, हमारे साहस का, जातक के सेल्फ एफर्ट का, मतलब जातक पराक्रमी होगा कि नहीं होगा, करेजियस होगा कि नहीं होगा। तीसरे भाव से जातक कितना बोल्ड है, कितना ब्रेव है, कितना बहादुर है, ये चीजों का पता लगता है। कुंडली के तीसरे भाव से एम्बिशन का विचार करता है। तीसरे भाव से जातक कितना एम्बिशियस होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, इन चीजों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से यह पता चलता है व्यक्ति जीवन में कितना सेल्फ एफर्ट करेगा, स्व द्वारा, अपने द्वारा, खुद के द्वारा प्रयास कितना करेगा, कितना जातक पराक्रमी होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना साहसी होगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुंडली का अगर तीसरा भाव महत्वपूर्ण है, इसका मतलब व्यक्ति हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। तो जो व्यक्ति परिक्रमी होता है, पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाले विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से घबराता नहीं है।
ये बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। अगर कुंडली का तीसरा भाव मजबूत हो तो व्यक्ति का मनोबल, उसका आत्मबल बहुत मजबूत होता है। आइए तीसरे भाव से हम बात करें। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन का विचार करते हैं। तीसरे भाव से जातक की हॉबीज, उसकी स्किल का विचार करते हैं। आइए अब हम चलते हैं एक एक करके सारे जो पॉसिबल इफेक्ट्स होते हैं दशमेश के, कुंडली में दशमेश के तीसरे भाव में स्थित होने पर। आइए एक एक करके हम उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो दसम भाव होता है वह कर्म स्थान है। जातक जीवन में किस प्रकार के करियर का चुनाव करेगा, कर्म करेगा, जो जॉब, प्रोफेशन या व्यवसाय वो करेगा, उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, जातक जीवन में जो भी जॉब, प्रोफेशन, कर्म करता है उसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। और कुंडली के तीसरे भाव से हम विचार करते हैं कि जातक कितना करेजियस होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना साहसी होगा। तो 10वां भाव हमारा हो गया कर्म स्थान। जातक जीवन में किस प्रकार का करियर का चुनाव करेगा, जॉब, प्रोफेशन करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। तीसरा भाव हो गया हमारा कि जातक कितना करेजियस होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना पराक्रमी होगा, कितनी परिश्रमी कितना होगा, कितना सेल्फ एफर्ट डालेगा किसी कार्य में। तो दशमेश का कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होना इस बात का संकेत करता है कि जातक बहुत ही परिश्रमी होगा, बहुत मेहनती होगा, बहुत कर्मठ होगा। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम, अपने प्रयास, अपने खुद के द्वारा प्रयास, अपने द्वारा खुद के द्वारा किया गया एफर्ट, अपने खुद के द्वारा किया गया प्रयास पर भरोसा करता है। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम पे भरोसा करता है, अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, अपनी स्किल्स, अपने गुणों पर भरोसा करता है, ना कि भाग्य के भरोसे पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब जब कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, परिश्रमी होता है और अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर जीवन में विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने वाला होता है। और अपनी मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर ऐसा जातक अपने जीवन में विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों को पार करते हुए सफलता के पद पर आगे बढ़ते हुए पाए गए हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता, अपनी स्किल पर भरोसा करता है, ना कि भाग्य के ऊपर भरोसा करता है। मित्रों, जब कभी कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है, एम्बिशियस स्वभाव का होता है, महत्वाकांक्षी होता है। उसके लिए उसकी महत्वाकांक्षा उसके लिए बहुत महत्व रखती है। ऐसा व्यक्ति बड़े एम सेट करता है, बड़े उद्देश्य, अपने बड़े ऑब्जेक्टिव अपने लाइफ में बनाता है और उनको पाने के लिए खुद कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, खुद के द्वारा उसे सेल्फ एफर्ट करता है, प्रयास करता है। ये सारी चीजें तब होंगी मित्रों जब कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। मतलब अगर कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि के हो या मित्र राशि के हो या सम राशि हो तो भी चलेगा। तो मैं जो आपको सारे रिजल्ट बता रहा हूं वो प्राप्त होंगे। अगर कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में स्थित है तो जातक अपने गट्स वाला होगा, डेयरिंग करने वाला होगा, हिम्मती होगा। तो ऐसा जातक बड़े ऑब्जेक्टिव, बड़े एम अपनी लाइफ में सेट करता है और अपने खुद की मेहनत से, परिश्रम से, अपनी क्षमता से आगे बढ़ता है और विपरीत परिस्थितियों से बगैर घबराते हुए सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में आने वाले एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, विपरीत स्थितियों से घबराते नहीं हैं और निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति संघर्षशील होते हैं, मेहनती होते हैं, उनका अपने लक्ष्य की ओर हमेशा फोकस रहता है, ध्यान केंद्रित रहता है अपने लक्ष्य की ओर। हमेशा उनकी जो मेंटल थॉट है वो अपनी एम की ओर रहती है, अपने लक्ष्य की ओर रहती है, अपने मंजिल की तरफ रहती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी एम्बिशन, क्योंकि ऐसे व्यक्ति फर्म डिटरमाइन होते हैं, उनका निश्चय दृढ़ होता है, वो जिस चीज को निश्चय करते हैं, जिस जो लक्ष्य बनाते हैं उसके लिए वो बहुत कठोर परिश्रम करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का निश्चय दृढ़ होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति विपरीत और प्रतिकूल स्थिति घबराते नहीं है और निरंतर मेहनत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं और उतार चढ़ाव और बाधाओं को पार करते हुए सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, 10वां भाव हमारा कुंडली में होता है कर्म का और तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल्स का विचार करते हैं जातक के। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि अगर जब कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जातक किसी इस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन, किसी इस प्रकार के कैरियर को करता है, किसी इस प्रकार के कैरियर में वो इन्वॉल्व होता है जहां पे जातक की कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन शैली बहुत महत्व रखती हो।
मतलब जातक किसी इस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन या व्यवसाय को कर रहा होता है जहां पे उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका वाक शैली, उसकी जो बोलने की कला है बहुत महत्व रखती हो। जैसे मार्केटिंग के क्षेत्र में कोई सेल्स पर्सन अपनी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से, अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा जो बायर, जो परचेजर, जो सामान खरीदने जो आपका कंज्यूमर आया हुआ है, अगर वो बेमन से भी है तो भी वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट की अच्छी खूबियों को बता करके उसके बेमन को भी मन में तब्दील कर देते हैं और उसे अपना कंज्यूमर बना लेते हैं, ग्राहक बना लेते हैं, उसको सामान वो सेल आउट कर देते हैं। ऐसा कैसा वो कर पाते हैं? अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कम्युनिकेशन की जो शैली है उसके द्वारा। तो जब कभी भी कुंडली में 10वें तीसरे भाव में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है और वो अपने इस कम्युनिकेशन स्किल को अपने जॉब, प्रोफेशन, अपने व्यवसाय में इस्तेमाल भी करता है और अपनी बेहतर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के कारण वो अपने करियर में सफलता प्राप्त करता है। मतलब जब कभी भी कुंडली में 10वें तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक किसी इस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा जहां पे वो अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेगा। ये क्योंकि जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का होता है। व्यक्ति के पास अपनी हॉबीज स्किल होंगी जिसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व होगी, जैसे राइटिंग, पोएट्री, पोएट राइटिंग करना, व्यक्ति कोई सिंगर हो, कोई स्पीचर हो, कोई प्रवक्ता हो, लेक्चरर, प्रोफेसर हो, जहां पे उनकी बोलने की शैली, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखती हो, जैसे मार्केटिंग का क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्रों में भी व्यक्ति सफलता पाते हुए देखे गए हैं जब कुंडली में 10 मेष तीसरे भाव में होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल को अपने कार्यों में, अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करके जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करते हुए पाए गए हैं। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कुंडली में 10 मेष तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, अपनी स्वराशि के, अपनी उच्च राशि के और अपनी मित्र राशि के। मित्रों, कुंडली का 10वां भाव होता है कर्म का, जातक के वर्क लाइफ का, जातक के करियर का। और कुंडली का तीसरा भाव होता है पराक्रम का, बोल्डनेस का, ब्रेवनेस का, साहस का, हिम्मत का, पराक्रम का। तो इसका मतलब ये होता है जब कभी कुंडली में 10वें तीसरे भाव में स्थित होते हैं जिसका मतलब व्यक्ति साहसी होगा। तो जो व्यक्ति साहसी होगा, ऊर्जावान होगा, एंथुसियाज्म उसके अंदर कूट कूट के भरा होगा, उमंग उत्साह उसके अंदर खूब होगी, एनर्जी उसके अंदर खूब होगी, ऐसा व्यक्ति काफी हाईली एनर्जेटिक होता है। तो ऐसा व्यक्ति किस तरह का कार्य करना पसंद करेगा? एडवेंचरस कार्य, एडवेंचरस कार्य जहां पे उसको साहस काफी दिखाना पड़े, उसको काफी, उसकी कह लीजिए उसकी साहस, उसकी एनर्जी इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए जहां पे उसको साहस दिखाना पड़े, जहां पे उसको अपना पराक्रम दिखाना पड़े, जहां पे उसे अपना गट्स दिखाना पड़े, जहां पे उसे अपना डेयर दिखाना पड़े, तो ऐसा व्यक्ति जब कुंडली में 10वें तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति फोर्स रिलेटेड जॉब में भी जाते हुए देखे गए हैं। फोर्स, पुलिस, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री फोर्सेस। तो जब कभी भी कुंडली में 10वें तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति आर्मी से रिलेटेड जॉब, पुलिस फोर्स से रिलेटेड जॉब, फोर्स से रिलेटेड जॉब में भी जाते हुए पाए गए हैं, क्योंकि तीसरा भाव है पराक्रम का, हिम्मत का और साहस का, और 10वां भाव है करियर का, कर्म का। तो जब कभी भी कुंडली में 10वें तीसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति सैन्य बल से संबंधित कार्य, जहां पे बल और पराक्रम दिखाने की जरूरत पड़े, ऐसे क्षेत्रों में जाते हुए पाए गए हैं, जैसे पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरा एसएफ, कमांडोज, इन सब सारे क्षेत्रों में भी जाते हुए पाए गए हैं जब कुंडली में 10वें तीसरे भाव में स्थित होते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का तीसरा भाव और कुंडली का 10वां भाव दोनों ही उपचय स्थान होते हैं। कुंडली का तीसरा भाव और कुंडली का 10वां भाव दोनों ही उपचय स्थान होते हैं। तो जब कभी कुंडली में 10वें तीसरे भाव में स्थित होता है तो इसका मतलब यह होता है कि 10वां भाव और तीसरे भाव से संबंधित फलों में समय के साथ धीरे धीरे ग्रोथ होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि समय के साथ मतलब ग्रोथ होगी, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि 10वां भाव भी एक उपचय स्थान है और कुंडली का तीसरा भाव भी एक उपचय स्थान है। तो जब कभी भी कुंडली में 10वें तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो 10वां भाव से और तीसरे भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं उनके फलों में समय के साथ धीरे धीरे इजाफा होता चला जाएगा, ग्रोथ होती चली जाएगी। मित्रों, कुंडली का 10वां भाव है हमारा कर्म का, और जब कभी जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का, छोटी दूरी की यात्राओं का। जब कभी भी कुंडली में 10वें तीसरे भाव में स्थित होते हैं
तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी दशमेश की कुंडली के 9वें भाव पर, और 9वें भाव से हम विचार करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब कभी भी दशमेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो तीसरा भाव होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का, छोटी दूरी की यात्राओं का। और कुंडली में जब दशमेश तीसरे भाव में स्थित होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 9वें भाव पर, और 9वें भाव से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का विचार करते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि जब कभी भी कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो ज्यादा किसी इस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन, वर्क, कैरियर में इन्वॉल्व होगा जहां पे उसे ट्रेवलिंग खूब करनी पड़ती हो, या व्यक्ति खुद ट्रेवलिंग से संबंधित ही कोई जॉब, प्रोफेशन या कैरियर या व्यवसाय में इन्वॉल्व हो, चाहे उसके ट्रेवलिंग एजेंसी हो या किसी प्रकार के ऐसे टास्क में वो इन्वॉल्व हो, इसी प्रकार के ऐसे वर्क में वो इन्वॉल्व हो जहां पर उसे खुद ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो। क्योंकि जब दशमेश तीसरे भाव में बैठेंगे, तीसरा भाव हो गया छोटी दूरी की यात्राओं का, और वहां से वो 7वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के 9वें भाव पर। इसका मतलब क्या हुआ, 9वें भाव से हम विचार करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का। तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति किसी इस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा जहां पर उसे ट्रेवलिंग काफी करनी पड़ती हो, या व्यक्ति खुद ट्रेवलिंग से ही संबंधित जॉब करता हो, जैसे ट्रेवलिंग बिजनेस है, ट्रेवलिंग एजेंसीज है। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में स्थित होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 9वें भाव पर। दशमेश की 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 9वें भाव पर। 9वां भाव होता है भाग्य का, धर्म का। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक हो सकता है, रिलीजियस नेचर का हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में, धार्मिक कृत्यों में उसकी रुचि हो सकती है, रुझान हो सकता है, ईश्वर के प्रति उसकी अच्छी आस्था हो सकती है, समर्पण हो सकता है, ईश्वर के प्रति उसका गहरा विश्वास हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति परिश्रमी तो होता है, ऐसे व्यक्ति यहाँ पे प्रथम तौर पे देखा गया है, ऐसे व्यक्ति अब भाग्य पर भरोसा करने के बजाय अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता, अपने स्किल, अपने गट्स, अपने कैलिबर पर भरोसा करते हैं, अपने पोटेंशियल पर भरोसा करते हैं, ना कि भाग्य के ऊपर। और जब कभी भी कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में बैठेंगे तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी कुंडली के 9वें भाव पर। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति स्वभाव से रिलीजियस हो सकता है, रिलीजन को बड़ा महत्व देता होगा, धर्म और धर्म से संबंधित विषयों को काफी महत्व देता होगा, और धर्म के प्रति, रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति, धार्मिक कृत्यों के प्रति ऐसे व्यक्ति का रुझान काफी ज्यादा होता है, और वो पूजा पाठ, कर्मकांड और ईश्वर के प्रति उसकी गहरी आस्था होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हमारे होते हैं उनको, उसको लेकर के उनको पढ़ने, उनको जानने के लिए की जो रुचि होगी वो जातक के अंदर काफी अच्छी हो सकती है। मित्रों, कुंडली में जब कभी भी दशमेश, दशम भाव है वर्क का, कैरियर का, और कुंडली का तीसरा भाव है हमारा भाई बहन का, कुंडली के तीसरे भाव से हम अपने छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुंडली में जब कभी भी दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होगा तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, पॉसिबल इफेक्ट ये भी आता है कि जातक किसी इस प्रकार के जॉब, प्रोफेशन, करियर, व्यवसाय में इन्वॉल्व होगा, करने वाला होगा, जिसमें वो उसके भाई बहन उसका सहयोग कर रहे हो। कहने का मतलब जातक अपने भाई बहन के साथ या अपने भाई बहनों के सहयोग से या उनके साथ साझेदारी में किसी प्रकार के जॉब, प्रोफेशन और करियर को करने वाला हो सकता है। मित्रों, कुंडली के दशम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, और कुंडली के तीसरे भाव से, चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जो है मित्रों वो, और 10वें भाव में और तीसरे भाव में जो रिलेशन बनता है वो बनता है 6 और 8 का। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में दशम भाव और तीसरे भाव के बीच जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 6-8 का। तो अगर कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं रहते हैं तो यहां पे थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, पिता के हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। मित्रों, दशम भाव है, जैसे मैंने बताया आपको, कर्म का, तीसरा भाव है पराक्रम का, और दशम भाव से हम व्यक्ति के सोशल स्टेटस, व्यक्ति जीवन में कितना फेम प्राप्त करेगा, इन चीजों का विचार करते हैं। तो जब कभी भी कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में बैठेगा तो यहाँ और अच्छी प्लेसमेंट में अगर रहा, स्वराशि का, उच्च राशि या मित्र राशि का, तो उसका मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर अपने भाग्य को जगाने वाला होता है, अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत को जगाने वाला होता है, और अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर अपने जीवन में, समाज में अच्छा मुकाम हासिल करता है, अच्छी पदवी हासिल करता है, वो अच्छी सम्मान और प्रतिष्ठा का स्तर हासिल करता है। मतलब वो अपने पराक्रम, अपने हिम्मत, अपने साहस, अपने गट्स पर भरोसा करता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अब जो उसकी वाक शैली है उस पर भरोसा करता है,
न कि वो ऐसा व्यक्ति भाग्य को तरजीह देने के बजाय कर्म को तरजीह देता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में निरंतर प्रगति पथ की ओर बढ़ता है। निसंदेह उसके जीवन में उतार चढ़ाव बाधाएं आ सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं से घबराता नहीं और सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। मित्रों, कुंडली का दशम भाव है कर्म का, और तीसरा भाव है, जैसे मैंने बताया आपको, हॉबीज का, स्किल का। तो यहां पे इसका मतलब ये भी होता है, कुंडली के तीसरे भाव से हम हॉबीज स्किल का विचार करते हैं। 10वां भाव होता है कर्म का, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर कुंडली में दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक अपने किसी हॉबीज, अपने किसी स्किल के द्वारा, जो उसके अंदर नेचुरल स्किल प्राप्त हो, उसके द्वारा जातक किसी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर को करने वाला हो सकता है। जैसे जातक एक राइटर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, स्पीचर हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है, लेक्चरर, प्रोफेसर हो सकता है, जहां पे वो व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल को अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करे और उसके बलबूते वो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करे। और व्यक्ति चूंकि दसम भाव फेम का है, सोशल स्टेटस का है, और तीसरा भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में दसवें तीसरे भाव में स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के कारण, अपनी अच्छी वाणी, अपनी अच्छी भाषा शैली के कारण वह समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करता है। और अपनी भाषा शैली, अपनी उच्च स्तरीय कम्युनिकेशन स्किल के कारण ही जातक समाज में सम्मान प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा हासिल करता है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ही उसकी पहचान बनती है और समाज में वो अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के कारण ही समाज में पहचाना जाता है और सम्मानित होता है। मित्रों, ओवरऑल अगर आप समझें तो अगर कुंडली में दशमेश अगर तीसरे भाव में बैठता है, तो चूंकि यहां पे दशमेश अपने भाव से छठवें भाव में बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा इस रिलेशन को समझिएगा। जब कभी भी कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में बैठेंगे, दशमेश अपने से छठे भाव में बैठेंगे और लग्नेश से तीसरे भाव में बैठेंगे। कुंडली में दशमेश जब कभी भी तीसरे भाव में बैठेंगे तो दशमेश अपने भाव से छठे भाव में बैठेंगे और लग्नेश से तीसरे भाव में बैठेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल एक बात निकल के आती है कि नेचुरली गॉड गिफ्टेड तौर पर ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा। और यहाँ पे अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए विशेषता इस बात पे विशेष ध्यान देना होगा, अगर दशमेश की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी रही तो विशेषता यह स्थिति बहुत ही लाभ प्रदान करने वाली होगी और जातक अपने जीवन में अपने परिश्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा, अपनी मेहनत के बल पर अपने मंजिल, अपने लक्ष्य को पाने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, फर्म डिटरमाइन होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम, अपने साहस, अपनी हिम्मत, अपने कम्युनिकेशन स्किल के बदौलत जीवन में अपने सभी लक्ष्यों, अपने सभी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने वाला होगा। मित्रों, यह था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।